एक फोन कॉल, सिर्फ 47 सेकेंड्स और एक परिवार की जिंदगी भर की सेविंग्स गायब। अगर आपके फ़ोन पर किसी अपने की आवाज़ आए, रोती हुई या घबराई हुई, तो आप वेरीफाई करेंगे या सीधा ट्रस्ट? ये स्टोरी है एक AI पावर्ड वॉइस स्कैम की। इंडिया के एक वेल एजुकेटेड फाइनेंशियली स्टेबल परिवार के साथ हुआ इंसिडेंट। स्कैमर्स ने सिर्फ आवाज का यूज करके लाखों रुपए निकाल लिए। AI वॉइस क्लोनिंग अब फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है और ये हर फोन तक पहुंच चुकी है। और ये सब शुरू होता है एक बिल्कुल नॉर्मल वीकडे आफ्टरनून से। घर शांत था, धूप पर्दे के बीच से अंदर आ रही थी। सीनियर फैमिली मेंबर ड्राइंग रूम में अकेले बैठे थे, तभी फोन वाइब्रेट करता है। अननोन नंबर। यूजुअली इग्नोर कर देते, लेकिन उस दिन कॉल रिसीव कर लिया गया। कॉल की दूसरी साइड पर आवाज आती है, डैड। वही टोन, वही एक्सेंट, वही फैमिलियर ब्रीदिंग पैटर्न, लेकिन आवाज एकदम रोती हुई। घबराहट क्लियर थी। डैड, मैं ट्रबल में हूँ, पुलिस के पास हूँ, अभी पैसे चाहिए। उस मोमेंट पर लॉजिक रुक जाता है, सिर्फ इमोशन सुनाई देता है। कॉलर बोलता है कि सिचुएशन सीरियस है, लीगल इशू है, बेल का मैटर है, किसी को बताना मत, टाइम नहीं है। हर सेंटेंस के साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा था। डेडलाइन दी गई, स्पेसिफिक बैंक अकाउंट दिया गया और हर बार सेम लाइन रिपीट हुई, डैड जल्दी करो। कंफ्यूजन था, डर था, लेकिन आवाज बिल्कुल असली लग रही थी। बैंक ऐप ओपन होता है, अमाउंट एंटर होता है, फिंगर कंफर्म बटन के ऊपर रुकता है, फिर प्रेस हो जाता है। पहला ट्रांसफर कंप्लीट, कुछ लाख रुपए। कॉल डिस्कनेक्ट होता है, कुछ मिनट बाद फिर फोन रिंग करता है, सेम आवाज, लेकिन इस बार और ज्यादा पैनिक। डैड, और पैसे चाहिए, सिचुएशन और बिगड़ रही है। फियर अब डिसीजन को कंट्रोल कर रहा था। दूसरा ट्रांसफर, फिर तीसरा। सिर्फ 1 घंटे के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शन, टोटल अमाउंट कहीं लाखों तक पहुंच जाता है। और फिर फोन साइलेंट होता है, नो मोर कॉल्स, नो रिस्पॉन्स। मैसेज भेजा गया, लेकिन नो रिप्लाई। डाउट पहली बार एंटर करता है। रियल बेटे को कॉल किया जाता है, फोन उठता है, डैड क्या हुआ? उस मोमेंट पर सब क्लियर हो जाता है, वो आवाज उसकी नहीं थी। ये इमरजेंसी नहीं थी, ये AI वॉइस क्लोनिंग स्कैम था। पुलिस कंप्लेंट फाइल होती है, बैंक अलर्ट किए जाते हैं, लेकिन पैसे ऑलरेडी मल्टीपल अकाउंट्स में मूव कर दिए गए थे। ट्रेस करना मुश्किल, डैमेज हो चुका था। पुलिस कंप्लेंट फाइल होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। सबसे पहला सवाल था, ये आवाज इतनी रियल कैसे थी? लकी कॉन्सिडेंस ये था कि विक्टिम के फोन में कॉल ऑटो रिकॉर्ड हो रही थी। जब ऑडियो फोरेंसिक लैब ने रिकॉर्डिंग एनालाइज की, एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। वॉइस ऑलमोस्ट परफेक्ट मैच थी, टोन, एक्सेंट, ब्रीदिंग पैटर्न सब कुछ फैमिलियर, लेकिन बैकग्राउंड नॉइस इनकंसिस्टेंट था। इमोशनल इन्फ्लेक्शन थोड़ा एग्जैगरेटेड था। ये नेचुरल पैनिक जैसा लग रहा था, लेकिन स्लाइटली ओवर ड्रामेटिक। फिर बैंक ट्रांजैक्शंस लॉग चेक किए गए, पैसे डायरेक्टली एक अकाउंट में नहीं गए, वो मल्टीपल म्यूल अकाउंट्स के थ्रू राउट हुए। कुछ अकाउंट्स रिसेंटली ओपन हुए थे, कुछ डोरमेंट थे। IP ट्रैकिंग ने रिवील किया कि कॉल्स इंटरनेट बेस्ड वोल्पी सर्विस से आए थे, राउटिंग मल्टीपल कंट्रीज के थ्रू हुई थी। और जब विक्टिम के बेटे का सोशल मीडिया ऑडिट हुआ तो उनकी डजन्स पब्लिक वीडियोस मिली, इंटरव्यूज, रील्स, वॉइस क्लिप्स एक्सेट्रा। एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया, सिर्फ कुछ सेकंड्स की क्लीन ऑडियो से भी AI मॉडल्स ट्रेंड हो सकते हैं एंड वॉइस क्लोन स्कैम कर सकते हैं। सवाल ये नहीं था कि क्लोनिंग पॉसिबल है या नहीं, सवाल ये था कि कितनी आसानी से क्लोनिंग हो सकती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक और ट्विस्ट था। कुछ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये एक प्योर AI स्कैम नहीं था। उनके अकॉर्डिंग AI वॉइस सिर्फ इनिशियल इमोशनल हुक के लिए यूज हुई, बाकी कन्वर्सेशंस ट्रेन्ड ह्यूमन ऑपरेटर्स ने हैंडल की, क्योंकि रियल टाइम इमोशनल रेस्पॉन्स जनरेट करना अभी भी कॉम्प्लेक्स है। दूसरी तरफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का कहना था कि वॉइस मॉड्यूलेशन इतना एक्यूरेट था कि स्ट्रेस सिचुएशन में ह्यूमन मिमिक्री प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होती है। सच क्या है? शायद दोनों का कॉम्बिनेशन। एक और गैप भी था, एग्जैक्ट AI टूल कौन सा यूज हुआ, ओपन सोर्स, कमर्शियल सॉफ्टवेयर, डार्क वेब, कस्टम मॉडल, ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ। और जब टेक्नोलॉजी का सोर्स अनक्लियर हो तो थ्रेट और अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। फाइनेंशियल लॉस बड़ा था, लेकिन इमोशनल लॉस उससे भी बड़ा। सीनियर फैमिली मेंबर ने बाद में कहा, मुझे लगा मैं अपने बेटे को बचा रहा हूँ, मैं हीरो बनना चाहता था। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स खो दी, मेडिकल इमरजेंसी फंड खत्म हो गया, फ्यूचर सिक्योरिटी कोलैप्स हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा जो हर्ट करता है वो गिल्ट होता है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे को देखते थे, दोनों चुप हो जाते थे। अब जब भी फोन रिंग होता है वो फ्रीज हो जाते हैं। आवाज सुनने के बाद भी उन्हें यकीन नहीं होता।
ये सिर्फ पैसे का स्कैम नहीं था, ये ट्रस्ट का फ्रैक्चर था। सोचिए, आप अपना एटीएम पिन प्रोटेक्ट करते हैं, आप अपना सिग्नेचर प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन आप अपनी आवाज कब प्रोटेक्ट करते हैं? आवाज हमारे लिए ट्रुथ का सिंबल है। अगर किसी अपने की आवाज में कोई रो रहा है, हम डाउट नहीं करते। एआई ने इसी इंस्टिंक्ट को हैक कर लिया और लीगल सिस्टम अभी भी कैचअप कर रहा है। वॉइस बायोमेट्रिक के क्लियर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क्स नहीं है। बैंकिंग सिस्टम काफी हद तक ट्रस्ट बेस्ड ऑथराइजेशन पर डिपेंड करता है। जब टेक्नोलॉजी ह्यूमन आइडेंटिटी रेप्लिकेट कर सकती है तो सिस्टम्स को इवॉल्व करना पड़ेगा। इस वीडियो का गोल फियर क्रिएट करना नहीं है, गोल है अवेयरनेस। अगर कल आपका फोन रिंग करे और आवाज बिल्कुल किसी अपने जैसी हो तो 1 सेकेंड रुकना, वेरीफाई करना, डायरेक्ट उस इंसान को कॉल बैक करना, क्योंकि आज के डिजिटल वर्ल्ड में आवाज रियल हो सकती है, सिचुएशन नहीं।